बहुत से लोग डरते हैं कि कमजोरी में एक्सरसाइज कैसे करें, लेकिन सही तरह से की गई एक्सरसाइज आपकी रिकवरी को बहुत तेज कर सकती है। इसे हम फेज मैनर में, मतलब स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। अब ये एक्सरसाइज दो तरीके से हो सकती है। पहली एक्सरसाइज जो है जिसको हम कहते हैं वो है आपकी स्टैटिक एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी जो मोबिलिटी या आपके चलने फिरने से होती है। स्टैटिक मतलब आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, बैठे बैठे आप धीरे धीरे अपनी सांस को रोक के और एक्टिविटी करिएगा, जिससे डीप ब्रीदिंग कहते हैं। गहरी सांस रोक के आप जो करते हो वो कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। आप इससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग की कैपेसिटी बढ़ने से आपका जो सांस फूलने का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसके अलावा जो मूविंग वाली एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज आप शुरू के अंदर धीरे धीरे स्लो वॉक करिएगा। स्लो वॉक के अंदर कि पहले दिन का टारगेट रखिएगा कि आपको सिर्फ 1 मिनट ही वॉक करते हो, अगले दिन आप उसको 1.5 मिनट वॉक करिएगा, 2 मिनट, हर रोज उसको बढ़ाते जाइएगा। और बढ़ाते बढ़ाते आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आराम से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप आराम से चल पाओगे। फिर आप इसको स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको वजन उठाने का जो काम करते हो वो, इसके अलावा आप रनिंग करना है या वो सब करना है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। आप सब कुछ एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप सिटिंग पे हो तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज एक दिन कर रहे हो, दूसरी एक्सरसाइज दूसरे दिन हो, तीसरी नहीं। आपको एक एज ए होलिस्टिक देखना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। तो पहला स्टैटिक सांस की ब्रीदिंग एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद आप अपने शरीर की सारी ऑर्गन्स को, मसल्स को ठीक करने के लिए आप योगा या जिम्नास्टिक जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें काम आ सकती है। जैसे प्राणायाम बहुत जरूरी है, फायदेमंद हो सकता है, या सूर्य नमस्कार आपको जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप अपनी बॉडी को सुनिएगा, लिसन टू योर बॉडी। अगर थकान लगे तो आराम करिए, जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और पूरी नींद आपको 7 से 8 घंटे की लेनी है। अगर आप कम नींद लोगे तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी।